हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ज़बरदस्त वाला लेकर आ गई हूँ आज मैं, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा अलग विषय है। आपका शरीर बोलता है, यानी कि क्या आप उसके संकेत समझते हैं? हम अक्सर बीमारी आने के बाद शरीर पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा शरीर उससे पहले बहुत छोटे छोटे संकेत देने लगते हैं। जैसे हर समय थकान होती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार मीठा या अनहेल्दी खाने की इच्छा होती है, ताकत और मांसपेशियों में कमी होती है, पाचन में गड़बड़ी होती है, नींद खराब होता है। तो इसको शरीर को बीमारी का इंतज़ार मत कराइए, उसके छोटे छोटे संकेतों को आज से समझना शुरू करिए, क्योंकि योर बॉडी विस्पर्स बिफोर इट्स स्क्रीम्स, लर्न टू लिसन अर्ली। यानी शरीर पहले फुसफुसाकर संकेत देता है, बाद में चीख कर समस्या बताता है। समय रहते सुनना सीखिए, है ना। आज मैंने आप अपने शरीर का कौन सा संकेत आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक होता है? वो है थकान है, नींद है, पाचन है, क्रेविंग है, कमजोरी है। इसलिए इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर बोलता है, क्या आप उसके संकेत समझते हैं? हमें से ज़्यादातर लोग शरीर की देखभाल तब शुरू करते हैं जब कोई समस्या बड़ी हो जाती है, लेकिन वास्तव में हमारा शरीर उससे पहले कई संकेत देता है। जैसे हमने बताया ना, थकान, कमजोरी, नींद की गड़बड़ी, पाचन की समस्या, बार बार क्रेविंग होना, एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस कम होना। इन संकेतों को समझना और सही समय पर लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर हमें संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि शरीर हमारा एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। शरीर के अंदर हर समय हज़ारों प्रक्रियाएं बनी रहती है, होती रहती हैं, चलती रहती है। जैसे शरीर बनाता है ऊर्जा, डाइजेशन, मसल रिपेयर, हार्मोन्स का रेगुलेशन, इम्यूनिटी और रिकवरी। जब लाइफ स्टाइल में असंतुलन होता है तो शरीर कई बार छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से हमें बताता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रहे, हम सिम्टम का मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या बीमारी नहीं होता। माने उदाहरण स्वरूप अगर समझा जाए तो थकान का कारण कम नींद, तनाव, बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी या फिर मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है। लगातार थकान शरीर का महत्वपूर्ण संकेत देता है। जैसे कभी कभी थकना सामान्य है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त आराम के बावजूद भी लगातार थका हुआ महसूस करता है और उसका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण को समझना होगा, जैसे नींद की कमी, भोजन का असंतुलन, कम फिजिकल एक्टिविटी, अत्यधिक स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, कुछ मेडिकल कंडीशन भी होते हैं। इसलिए क्या हम थकान को हमेशा उम्र या काम का परिणाम मानकर छोड़ देते हैं? यही सोच बदलना हमारा उद्देश्य है। तीसरा है पानी, शरीर का मौन साथी है। हमारे शरीर के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी शरीर के लिए टेम्परेचर रेगुलेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन और कई अन्य साइकोलॉजिकल फंक्शन को भी भूमिका निभाता है। और कम पानी पीने से क्या होता है? आपको प्यास लगेगी, मुंह और उसके संकेत इस तरह, मुंह सूखेगा, यूरिन का गहरा होगा, हेडेक, थकान जैसी शिकायतें हो सकती है। लेकिन पानी की ज़रूरत हर व्यक्ति की समान नहीं होती है। मौसम है, शरीर का आकार है, फिजिकल एक्टिविटी है, आपका स्वास्थ्य पर निर्भर पड़ता है, उसकी आवश्यकता पर बदल सकती है। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर की रोज़मर्रा की कार्य प्रणाली के लिए भी ज़रूरी है। चौथा है, बार बार क्रेविंग क्यों होती है? कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे शाम को बहुत ही मीठा खाने का मन करता है। इसके पीछे मेरी कोई वेलनेस पावर कमज़ोर नहीं है, ऐसा मानना सही नहीं है। बट क्रेविंग में कई प्रकार के प्रभाव डाल सकती है आपके जीवन में। भोजन का पैटर्न होता है, पर्याप्त प्रोटीन फाइबर ना लेना होता है, नींद की कमी होती है, स्ट्रेस होता है, आदत और इन्वायरमेंट होता है, लंबे समय तक भोजन न करना होता है। इसलिए केवल क्रेविंग को दबाने के बजाय उसके कारण को समझना ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए बोला जाता है, हर क्रेविंग से लड़ने से पहले यह समझिए कि वह पैदा क्यों हो रही है। यानी कि डोंट फाइट एवरी क्रेविंग ब्लाइंडली, अंडरस्टैंड व्हाट मे बी ड्राइविंग इट। ओके। और पांचवा, मसल्स की ताकत कम होना। ये बॉडी संकेत देता है और ये बहुत ही पावरफुल हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि मसल्स की ताकत अगर कमज़ोर होगी तो आपकी उम्र बढ़ने के साथ मसल्स मास और स्ट्रेंथ को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके 3 पिलर याद रखें: प्रोटीन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रिकवरी। क्योंकि प्रोटीन मसल मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए आवश्यक इम्यूनो एसिड देता है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज मसल्स को काम करने पर स्टिमुलेट करता है।
उसके बाद रिकवरी के दौरान शरीर एडॉप्शन करता है। इसलिए सिर्फ वजन कम करना फिटनेस नहीं है, हमें मजबूत शरीर बनाना है। नींद शरीर की रिकवरी का समय। हम दिन भर काम करते हैं और सोचते हैं कि शरीर केवल एक्सरसाइज के दौरान बनता है, लेकिन शरीर को रिकवरी के लिए पर्याप्त नींद और आराम भी चाहिए। और अच्छी नींद के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी और अलर्टनेस को सपोर्ट करती है, आपको रिकवरी में मदद करती है, आपको एपेटाइट रेगुलेशन में भूमिका निभाती है नींद, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती है। इसलिए हम लोग को क्या खाएं नहीं बल्कि कैसे सोएं और रिकवर करें, इस पर आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। और सातवां है पाचन को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को प्रोसेस करने में, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार कब्ज़ हो रही है, अत्यधिक ब्लोटिंग हो रहा है, पेट में असुविधा हो रही है, बॉयल हैबिट्स में बड़ा बदलाव करना है, तो उसे घरेलू उपाय करते समय रहने के बजाय बल्कि उचित मेडिकल एडवाइस भी लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, हेल्दी न्यूट्रिशन का मतलब केवल पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को आवश्यक न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराना है। और शरीर को मूवमेंट चाहिए, हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है। एक्सरसाइज का मतलब केवल जिम जाना नहीं होता है, हम अपनी क्षमता के अनुसार वॉकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। रोज़मर्रा की फिजिकल एक्टिविटी हमें करना है और वो हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकता है। विशेष रूप से उम्र बढ़ने पर स्ट्रेंथ और बैलेंस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सिर्फ वजन नहीं, बॉडी कॉम्पोजिशन देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 70 केजी है, दूसरे व्यक्ति वजन भी 70 केजी है, लेकिन दोनों के मसल मास, उसका बॉडी फैट, उसका स्ट्रेंथ, उसका फिटनेस, उसका वेस्ट सर्कमस्टांसेस जो होता है अलग हो सकते हैं। इसलिए फिटनेस का लक्ष्य केवल वजन कम करना नहीं होना चाहिए, हमारा बेहतर लक्ष्य क्या होना चाहिए? कमर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, मजबूत, मसल्स अच्छी और लाइफस्टाइल सस्टेनेबल, है ना। शरीर को बदलने के लिए छोटे कदम उठाना। बहुत लोग सोमवार को पूरी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं सोमवार से, लेकिन क्या होता है 3 दिन बाद रूटीन ख़त्म हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप सुबह पर्याप्त हाइड्रेशन दें, संतुलित ब्रेकफास्ट करें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, दिन में बैलेंस मील्स लें, पर्याप्त प्रोटीन लें, हाइड्रेशन रखें बॉडी को, मूवमेंट आपका ब्रेक होना चाहिए। शाम को ज़रूरत के अनुसार हेल्दी स्नैक्स आप लें, चाहे तो शाम को वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और रात को संतुलित डिनर ले सकते हैं। सोने से पहले स्क्रीन को कम करना पड़ेगा, पर्याप्त स्लीप लीजिए, क्योंकि छोटे कदम प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू लंबे समय में बड़ा बदलाव। इसीलिए आप सबों का एक बहुत बड़ा संदेश मैं देना चाहूँगी, हमारा लक्ष्य केवल वजन घटाना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है शरीर को समझना, सही न्यूट्रिशन देना, मसल्स को मजबूत रखना, अच्छी नींद लेना और ऐसी लाइफस्टाइल बनाना जिसे हम वर्षों तक निभा सके। और अंत में मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि लिसन टू योर बॉडी, नरिश इट वाइजली, मूव इट रेगुलरली एंड गिव इट टाइम टू रिकवर। अपने शरीर को सुनिए, समझदारी से पोषण दीजिए, नियमित रूप से सक्रिय रखिए और उसे पर्याप्त रिकवरी का समय दीजिए। इसलिए आज घर जाकर अपने शरीर से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं तुम्हें केवल काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या तुम्हारी देखभाल भी कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आज से आप अपने शरीर के किस तरह एक संकेत पर ध्यान देना है और उसको समझना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। फिर से मैं नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए मस्त रहिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे और जानकारी लेनी है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। 9939125720 मेरा नंबर है। और इसी के साथ आज आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू।